ठीक है, हम इस वक्त जो है सिर्फ कराची को फोकस कर रहे हैं। कराची के वो स्लम्स जैसे लाइन्स एरिया है, जेकब लाइन है, आपका न्यू कराची है, इसके अलावा मुख्तलिफ ऐसे स्लम्स जहाँ पे लोगों का एक्सेस नहीं है, और आप अगर वहाँ पे खुद जाएं और वहाँ पे आप जाके देखें तो यू विल बी अमेज्ड टू सी कि सारे छोटे छोटे घर हैं। वहाँ जो फैमिलीज़ हैं वो इस किस्म की हैं कि बेवा औरतें हैं, या तो जो है वो उनके हस्बैंड जो हैं वो अवेलेबल नहीं हैं, या वो शादी करके और बहुत सारे बच्चे हैं और उसके बाद वो चले जाते हैं, कहीं भाग जाते हैं, कुछ और हो जाता है, या डिवोर्स कर देते हैं। और वो फैमिलीज़ ऐसी हैं, उनके हालात ऐसे हैं कि वो हार्डली जो है वो शायद कुछ जो है वो 2 टाइम का खाना खा पा रहे हैं, क्योंकि एक्सपेंसेस बेयर करने की उनके पास कोई सिचुएशन नहीं होती। हेल्प पाकिस्तान का मकसद किसी को पैरासिटिक रिलेशनशिप प्रोवाइड करना नहीं है। हम किसी को बिल्कुल डिपेंडेंट नहीं होने देना चाहते कि वो हमारी इमदाद के लिए ही आइंदा के लिए इन्हिसार करता रहे, बल्कि साथ ही साथ हमारी ख्वाहिश है कि वो फैमिलीज जिनके अंदर इस तरह की सिचुएशन डेवलप हुई है किसी बुनियाद पे, इस चीज़ से बरियोज़िम्मा होकर कि उनकी खुराक की ज़रूरियात किस तरह पूरी होंगी, वो अपनी स्किल्स की तरफ कंसंट्रेट कर सकें और ख़ुद अपने आप को इस काबिल कर सकें कि वो सेल्फ सस्टेन हो सकें और हमारी इमदाद से बरियोज़िम्मा होकर ख़ुद अपने पैरों पे खड़े हो सकें। पेट की आग इंसान को गुनाह कबीरा पर मजबूर कर देती है। हेल्प पाकिस्तान दीगर कई रफाही इदारों की तरह खुद भी अपने महदूद वसाइल को जमा करके इंतहाई पसमानदा इलाकों के सफेद पोश लोगों को उनके घर की दहलीज पर राशन फराहम करती है। इस कार्य खैर में साहिब सरवत अफराद भरपूर मदद करते हैं। 2008 में इस NGO के क़याम के साथ ही हेल्प पाकिस्तान ने शोबे सेहत पर भी तवज्जो दी। देखिए, इसमें 2 तरीक़ेकार होते हैं। पहला तरीक़ेकार तो हमारा ये होता है कि हमने सिस्टम ऐसा बनाया है जिस पे आप रिकमेंड कर सकते हैं, कोई भी इंडिविजुअल रिकमेंड कर सकता है और वो बता सकता है कि वो अगर किसी केस को जानता है जो कि वाकई में डिज़र्विंग है और वो किसी मुश्किल टाइम में है या मुश्किल हालात में है, तो वो बेसिकली उनको रिकमेंड कर सकते हैं। और फिर हमारी एक वेरिफिकेशन प्रोसेस है कि आपने बता दिया कि जी ये केस है और इसको ज़रूरत है, उसके बाद हमारी टीम जाएगी उनके घर पे और उनके घर पे जाके वेरीफाई करेगी कि वाकई में उनकी वो ज़रूरत जायज़ है कि नहीं है, और उसके बाद फिर हम उनको रजिस्टर करते हैं और अपने डोनर्स को बताते हैं कि जी ये फैमिली है, इनकी ये ज़रूरत है, इनकी ये पर्टिकुलर डिटेल्स हैं, जो मेंबर्स हैं या जो डिपेंडेंट हैं उनकी फैमिली के, और उनकी ज़रूरत एक्चुअल है क्या। फॉर एग्जांपल मेडिकल ट्रीटमेंट है तो वी यूज़ टू कंसल्ट विद डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल्स, उनका चेकअप करवाते हैं, एक एस्टिमेट लगाते हैं कि जी कितना खर्चा होगा। या अगर राशन की ज़रूरत है तो हमें पता चल जाता है कि जी फॉर एग्जांपल एक फैमिली है वो 5 लोगों पे कंसिस्ट करती है, तो उन 5 लोगों का जो स्लैब है कि उनको कितना राशन चाहिए वो हमने एक जो है वो कैलकुलेट किया हुआ, उसके हिसाब से उनको फिर डोनर्स को कहते हैं कि भाई ये इनकी सपोर्ट रिक्वायरमेंट है, आपको सपोर्ट करें। जब हम ये अमाउंट लिखते हैं तो हमारी जो मैकेनिज्म है या हमने जो मोटिव ऑपरेंडी डिवाइस किया है उसमें हम एग्जैक्टली वही अमाउंट लिखते हैं जो उस फैमिली को दरकार है, और उसमें अल रहमान वेलफेयर ट्रस्ट या हेल्प पाकिस्तान का कोई कटबैक या कोई परसेंटेज नहीं है, हत्ता कि 1% भी हमारे कोई किसी भी किस्म के प्रोक्योरमेंट या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस नहीं है। आप प्रोफाइल में जो लोग प्रोफाइल विजिट करेंगे, जो वेबसाइट विजिट करेंगे helppakistan.org, वो ये देख सकेंगे कि समटाइम्स अमाउंट 1685 रुपये हैं, 1686 रुपये भी हैं, और वो हमने एग्जैक्टली उनको राउंड नहीं किया है, एग्जैक्टली अमाउंट मेंशन की है। अगर आप वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि किसी एक एलोकेटेड प्रोजेक्ट के ऊपर फंडिंग कलेक्ट कितनी हुई और उस फंडिंग को फिर कहाँ खर्च किया गया है। जो ट्रांसपेरेंसी है दैट इज़ ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस हेयर, और उसी के हवाले से हेल्प पाकिस्तान मेरी अपनी ज़ाती राय में एक ऐसा प्लेटफॉर्म देती है अपने डोनर्स को और जो भी इसके साथ एसोसिएटेड है कि अगर उनके जहन में कोई ऐसे क्वेश्चन हैं तो वो आंसर हो सकते हैं।
होता यह है कि जब आप डोनेट करते हैं उसमें हमने 2-3 प्रोसेस रखे हुए हैं। आप एक ऑनलाइन वायर ट्रांसफर से आप पेमेंट कर सकते हैं डोनेशन की, आप थ्रू चेक पेमेंट कर सकते हैं, आप कैश पे कर सकते हैं, इवन आप इंस्ट्रक्शंस प्लेस कर सकते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि हम आपके घर से या आपके ऑफिस से हम वो डोनेशन कलेक्ट करवाएं तो हमारा एक आउटडोर गाय आपके पास आकर आपसे कलेक्ट करेगा। और ये 3-4 तरीके हैं जो लोगों की कन्वीनियंस के लिए हमने रखे हैं डोनेशन कलेक्ट करने के लिए। और अगर फर्ज करें कोई फैमिली ऐसी है जिसमें क्या कहते हैं जिसके बच्चों ने या बच्ची ने ये अभी इस वक्त डिस्कवर ना किया हो कि क्या वो उसके पास कौन सा ऐसा फंड है जिससे वो पैसे अर्न कर सकती है और अपनी फैमिली को वो मतलब अपनी फैमिली के सर्वाइवल के लिए वो कुछ कर सके, तो उसमें ये है कि हम उनको ट्रेनिंग्स कराते हैं। ठीक है, वोकेशनल ट्रेनिंग्स होती हैं जिसमें प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग्स, फिर टेलरिंग और इस तरह के जितने काम हैं जो होम बेस्ड हैं या बाहर जाके किए जा सकते हैं, उसकी हम ट्रेनिंग दिलवाते हैं ताकि वो उस फील्ड के अंदर, उस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर एक्सपर्ट लेवल पर आएँ और काम कर सकें, पैसे अर्न करें और अपने घर की अपने घर वालों के लिए ग्रोसरी का इंतजाम कर सकें। देखिए, हेल्प पाकिस्तान क्योंकि जिन लोगों ने शुरू किया है उनका ताल्लुक उस शहर से अभी फ़िलहाल यहाँ बेस है। किसी भी चीज़ को फैलाने के लिए पहले आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है, आप लोगों को एक सिस्टम की ज़रूरत होती है। मेरे ख्याल में अभी हम अपने टीचिंग एज से गुजर रहे हैं। जब तक हम अपने आप को कराची में ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे उस वक्त तक हम पूरे पाकिस्तान में अपने आप को एक ऑर्गेनाइजेशनल और स्ट्रक्चरल वे में अपने आप को फैला नहीं सकेंगे। तो मेरे हिसाब से पहले हमें अपना फोकस और अपना ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पर काम करके उसको कराची में स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। और जो इनिशिएटिव हम कराची में ले रहे हैं उसके लिए जब हमारे पास सफिशिएंट फंड्स होंगे उसके बाद हम कराची से बाहर पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जाके और एक्टिविटीज़ पे काम कर सकेंगे।